नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत ओम शांति ओम पर। हम इस कार्यक्रम को 2 मिनट के ध्यान के साथ शुरू करेंगे। तो अब अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे साथ आप ध्यान करें। जब सब लोग साथ साथ ध्यान करते हैं तो आपकी खुद की वाइब्रेशंस, आपके घर की वाइब्रेशंस और इस दुनिया की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद और थोड़ा सा ठुड्डी को छाती की ओर, हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांस अंदर सांस बाहर, चेहरे पे मुस्कान। अपने एनर्जी को आप अंदर ले जाएं। जो हमारी एनर्जी बाहर स्कैटर्ड होती है, बाहर घूमती रहती है, उसको आप धीरे धीरे से अंदर ड्रॉ करें। अपना फोकस अब अपनी पैर की उंगलियां पे। यहाँ से अब हम बॉडी स्कैन शुरू करेंगे। अपने ध्यान पैर की उंगलियां पे, एंकल्स पे, काव्स पे, नीज पे, थाइस पे, रीढ़ की हड्डी पे फोकस। फिर अपने लोअर बैक पे, मिडिल बैक पे, अपर बैक पे, शोल्डर्स पे। फोकस आपके हाथ की उंगलियों पे, palms, wrists, forearms, elbows, upper arms, shoulders, throat, chin, lips, nose, eyes, forehead. Focus आपके eyebrow center पे, आजना चक्र पे। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। जो भी आपके मन में टेंशन्स हों, मन में एग्रीवेशंस हों, आप उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। जैसे हम अपने फ़ोन को चार्जर से हटाते हैं, इन टेंशन से भी हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हाथ को जोड़ें, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। हम लोग आज करेंगे यिन योगा का अभ्यास। चाइनीज़ फिलॉसफी में 2 एलिमेंट्स होते हैं, यिन और यांग। आपने ये आकृति देखी होगी। जो यिन होता है वो होता है फीमेल एस्पेक्ट, जो होता है मून का एस्पेक्ट, और जो यांग होता है वो होता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट या सन का एस्पेक्ट। जो यांग एस्पेक्ट होता है वो हमारी सबकी ज़िंदगी में आजकल बहुत जागृत हो चुका है, क्योंकि हर वक्त हम लोग एक मैस्कुलिन तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम लोग हर बार एक अग्रेसिव तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है। हमको भाग दौड़ में रहना ही है।
परंतु जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, जो मून का एस्पेक्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये दो एस्पेक्ट्स बैलेंस नहीं होते हैं तो हमारी पूरी लाइफ जो है आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है। और अगर हम एक औरत भी हैं तो फिर भी जो मैस्कुलिन एलिमेंट है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अगर हम मेल हैं तो फिर तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में मैस्कुलिन एलिमेंट बढ़ चुका है और फेमिनिन एस्पेक्ट बहुत कम हो चुका है। ये यिन और यांग एनर्जी मुझको तो लगता है, जो यिन एनर्जी है मुझको तो लगता है ये देवी शक्ति जैसे ही होता है। और तो ये चाइनीज़ फ़िलॉसफी, हिंदू फ़िलॉसफी, इन सब के एलिमेंट्स सेम ही हैं, एक ही ये यूनिवर्सल एनर्जी से पैदा हुए हैं, मुझको तो ऐसे ही लगता है। तो मुझको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है डिफरेंट सिस्टम्स को देखना कि कैसे मैच हो रहे हैं। जैसे हमारे योगा फ़िलॉसफी में प्राण हैं, तो चाइनीज़ फ़िलॉसफी में, डाओइस्ट फ़िलॉसफी में एक ची होता है। जैसे हम लोगों के नाड़ीज़ होते हैं, वहाँ पे मेरिडियंस होते हैं, पर ये सब चीज़ एक ही होती है। तो ये यिन योगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिस है। और यिन योगा में हम ये कोशिश करते हैं कि हम सब के अंदर, मेल या फीमेल, हमारे अंदर जो फीमेल एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि यांग एनर्जी पे तो हम काम करते ही रहते हैं, पर यिन एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो वुमेन को अपनी लाइफ में पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल पेन, इनफर्टिलिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी। मेन को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वही प्रॉब्लम्स आएंगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, उनको बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सब ऐसे इनबैलेंसेस हो जाते हैं मेल और फीमेल में। पर यिन योगा यहाँ पे आपकी मदद कर सकता है और ये एनर्जीज़ को बैलेंस कर देगा। फिज़िकल लेवल पे ये आपके जो डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और जो फैशा होता है, फैशा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, और वो जो जम जाएगा तो हमारे बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, वो फैशा पे काम करेगा और डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ और जॉइंट्स पे काम करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, वन ऑफ माय फेवरेट योगा प्रैक्टिसेस है ये। तो चलिए साथ साथ करते हैं यिन योगा का अभ्यास। आपको चाहिए होगा एक बोल्स्टर, ऐसे घर में होता है ऑफ्टन टाइम्स। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ऐसे 2 घर के कुशन्स ले लें। तो कुशन्स के साथ अगर हम करेंगे तो हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और हम एक लंबे समय में आसन में रह पाएंगे, क्योंकि अगर हम आसन लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो कभी कभी बॉडी में थोड़ी सी अड़चन आ जाती है, इरिटेशन आ जाता है, और ये यहाँ हमारा बिल्कुल गोल नहीं है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, खासकर अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबल है, पर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी को खोलता है एक बहुत ही जेंटल सेंसिटिव तरीके से, जो जैसे एक देवी शक्ति आपकी बॉडी को बहुत धीरे से खोलता है। ये अग्रेसिव वायलेंट नहीं होता है। चलिए आप अपने बोल्स्टर को लंबा ले आइए और आप ऐसे लेट जाएं। तो आपके टेल बोन पे ये बोल्स्टर आना चाहिए, तो आराम से पीछे लेटें आप और अपने फीट को आप जोड़ दें। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं तो आप अपने कुशन को एक नी के नीचे यहाँ ला सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आपको यहाँ मिल सकता है दोनों साइड पे। तो आप आराम से बेड लेट जाएं बोल्स्टर पे, और अगर आपके पास 2 कुशन हैं, एक कुशन को राइट थाई के नीचे और दूसरे कुशन को लेफ़्ट थाई के नीचे, आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। हाथ को आराम से फैला लें आप, और ये कोशिश करिए कि आपका पूरा स्पाइन सपोर्टेड है, हेड सपोर्टेड है, और बिल्कुल आप लेट जाएं। ये बहुत ही अच्छा आसन है। अगर पीरियड पेन्स आपको हो रहे हैं तो इस आसन से बहुत ईज़ मिलेगा आपको। आराम से यहाँ लंबी गहरी सांस, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पूरा खुला हुआ है, तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीदिंग का सपोर्ट मिलेगा। और आँख बंद करके आप पूरा रिलैक्स करें। आप अपने मन में ये विजुलाइज करें कि जितनी भी पीड़ा है आपकी लाइफ में वो सब एस्केप हो रही है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा, और जब सांस बाहर लेंगे तो आपके बॉडी से निकलेगा स्ट्रेस। इनहेल positive energy, exhale negative stress.
जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो ही जाता है। अगर हम टीवी देखते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है, आपको लगता है कि चलिए कुछ डिस्ट्रैक्शन मिल गया है किसी समय के लिए, पर ये बहुत टेम्परेरी होता है। जो असली रिलैक्सेशन होता है उसको करने के लिए आपको सब चीज़ स्विच ऑफ करनी पड़ती है, अपना फोकस आपको अंदर ले जाना पड़ता है। तो इस प्रैक्टिस से यही हो रहा है हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में। आपको अब यहाँ एक टिंगलिंग सेंसेशन आपके पाम्स में, आपके छाती में, आपके फोरहेड में महसूस हो सकता है। जब बॉडी डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है तो ये सब फीलिंग्स आती हैं। आजकल की दुनिया में हम रिलैक्सेशन को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, परंतु रिलैक्सेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वेट लॉस है, जितना हेल्दी खाना खाना है। अब आप आराम से ऊपर आएं, सीधे, और अपने पैर ले आएं। और मैं आपको यहाँ पे एक और वेरिएशन दिखाती हूँ। अगर आप थोड़े से एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सुप्त वीर आसना। अब आप बैठिए वज्रासन में, हम लोग करेंगे सुप्त वीर आसन का अभ्यास। और आप अपने हिप्स को बीच में ले आएं अपने पैरों के। ये हल्का सा एडवांस्ड वर्जन है एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस बोस्टर को रीढ़ की हड्डी के पास और आराम से पीछे लेट जाएं आप। और यहाँ पे इतना अच्छा सुंदर स्ट्रेच मिलेगा आपको। अगर आपको वीर आसन मुश्किल लगता है तो आप यहाँ से शुरुआत करिए। अपने हाथ को आप ऊपर ले जा सकते हैं और यहाँ पे आप अपने हाथ को जोड़ भी सकते हैं। तो आपकी पूरी छाती खुली है, आपको शोल्डर्स में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और यहाँ पे आप लंबी सांस छोड़ें और लें। ये बहुत ही सुंदर आसन है। हर एक आसन में मिनिमम 1.5 मिनट के लिए रहना ही रहना है यहाँ पे। इन आसनों को आप लंबे समय के लिए जब होल्ड करेंगे, जब भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर आप आराम से छोड़ें, धीरे से ऊपर आएं और आप अब अपने पीठ पे लेट जाएं। अपने नीज को चेस्ट की ओर ले जाएं और अच्छे से हग करें यहाँ पे। अब हम करेंगे एक बहुत ही सुंदर आसन आपके बैक के लिए। अपना आप लेफ़्ट लेग लीजिए और राइट लेग के ऊपर आप इसको ट्विस्ट करिए। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो बस आप दोनों लेग साइड बाय साइड रख लें। और अगर आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, गरुड़ आसन के पैर आप अगर यहाँ कर सकते हैं तो करिए, और कुशन आप साइड में रखिए यहाँ पे। और यहाँ से धीरे से दोनों पैर को आप सीधी और ड्रॉप करें और आप लेफ़्ट साइड देखें। यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार ट्विस्ट मिलेगा आपको। ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है आपके लिवर और पैंक्रियास के लिए। जो डायबिटिक्स हैं अगर ये करेंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी स्पाइन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही अच्छा है। ये लंबी गहरी सांस। अगर आपको पैर ट्विस्टेड मुश्किल लगता है तो आप साइड बाय साइड कीजिए उनको। हमारा ये पर्पस है कि हम थोड़े लंबे समय तक इस आसन में रहें, और इसलिए हमने कुशन का सपोर्ट लिया है। लंबी गहरी सांस, ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो एक डीप रिलैक्सेशन में आ जाती है। बीच में आए और वही चीज़ हम दूसरी ओर करेंगे। राइट लेग को लीजिए, अच्छे से ट्विस्ट करें लेफ़्ट लेग के ऊपर। अपना कुशन आप लेफ़्ट साइड लें। आप आराम से पैर को नीचे ड्रॉप करें कुशन की ओर, और सिर को आप सीधी ओर ले जाएं और अच्छे से ट्विस्ट करें। आराम से वापस, और आप सीधी ओर आएं और ऊपर उठ जाएं। हमारे नेक्स्ट आसन के लिए अब आप इस बोल्स्टर को लीजिए, अपने नीज़ के नीचे लाइए और एक कुशन को अपने सिर के नीचे। आराम से आप
नीचे लेट जाएं। आपके हाथ साइड पे, आपके घुटने के नीचे कुशन, यहाँ आपके लोअर बैक को रिलीफ मिलेगा। लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। आपका माइंड रिलैक्स, आपका बॉडी रिलैक्स। आप पूरे अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। शवासन में आपके पूरे फिजिकल बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके एस्ट्रल बॉडी को एक कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है। हम लोग अपने आप को पूरा एक सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के ओर। हम लोग अपने आप को, अपनी एनर्जेटिक बॉडी को खोल देते हैं कि जितनी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं हम इनको रिसीव करें। योग एक बहुत डीप साइंस है। इसके बेनिफिट्स को अभी हम एक ह्यूमन काइंड ने अभी डिस्कवरी नहीं किया है, कितने डीप बेनिफिट्स हैं इसके। और फिर आप आराम से अपने नीज़ को छाती की ओर और थोड़ा सा साइड में आप रॉक करिए, अपने सिर को साइड से रॉक करिए और फिर आप सीधी ओर आके ऊपर आ जाएं। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और मैं तो अभी बहुत ही रिलैक्स्ड हो गई हूँ इन यिन योगा के आसनों के बाद। आई होप आप भी इस रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर पाएँ और आई होप कि ये सीक्वेंस ने आपको थोड़ा सा क्यूरियस कर दिया हो यिन योग के ओर। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए एपिसोड के साथ।